आइस वाटर मिक्सचर टाइप प्रॉब्लम है ये। यहाँ पर 100 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस ली गई है। एक साइड पे आप इसे ले लेंगे और दूसरी साइड पे क्या है, 200 ग्राम वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, इसको भी ले लेते हैं। ये 25 डिग्री सेल्सियस पे 200 ग्राम वाटर ले लिया गया है और इन दोनों को मिक्स किया गया है। यहाँ पे मैंने प्लस बना दिया। अब आपको समझ आया होगा कि ये हॉट बॉडी है, तो हॉट बॉडी हीट रिलीज़ करती है और उस रिलीज़ की गई हीट को जो कोल्ड बॉडी होती है एक्सेप्ट करती है। तो हॉट बॉडी का टेम्परेचर कम होता है और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, लेकिन हो नहीं पाएगा ऐसा, क्योंकि ये जो आइस है ये अभी उस स्टेट पे है जहाँ पे इसका अभी तो टेम्परेचर नहीं बढ़ सकता, स्टेट चेंज होगी और ये मेल्ट कर जाएगी। यहाँ पे यही पूछा है, अमाउंट ऑफ आइस कितना मेल्ट कर जाएगी। तो यहाँ पर मान ले रहा हूँ कि ये 100 ग्राम जो आइस है इसके दो पार्ट हैं। यहाँ पर एक 100 माइनस एम हो गया और एक एम हो गया। टोटल 100 ही है, बट मैंने इसको कंसीडर दो पार्ट में किया है। ऐसा क्यों किया है, 100 माइनस एम, ये जो आपका आइस है ये अभी भी आइस ही रहेगा, ये मेल्ट मतलब नहीं हुआ है। और जो आपका एम ग्राम आइस था वो मेल्ट हो गया है। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे एम ग्राम वाटर। तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो प्रोसेस हुई है, इसमें हीट रिक्वायर्ड रही होगी और वो हीट इधर से आई होगी। पहले आप यहीं पे देख लो कितनी हीट रिक्वायर्ड रही होगी। Q इक्वल टू एम एल अप्लाई कर सकते हो। अब यूनिट का थोड़ा सा ख्याल कर लेना। जैसे L यहाँ पर देखें अगर लेटेंट हीट, तो इन्होंने इस जूल पर किलोग्राम में दी है और आप मान लिए हो कि ये एम ग्राम, तो फिर यहाँ पे m की वैल्यू हम जो रखेंगे विल बी इन किलोग्राम। तो ये आ जाएगा ग्राम में, अगर पता है तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं, फिर वो किलोग्राम में हो जाती है। अब ये आपका किलोग्राम में हो गया और ये जूल पर केजी में है, तो यहाँ पे 3.4 इंटू 10⁵ किया, तो ये आपने वो हीट निकाल ली है जो यहाँ रिक्वायर्ड होगी और ये जूल में है और आएगी ये इधर से। 200 ग्राम यानी कि वाटर जो है ये धीरे धीरे डाउन होगा। यहाँ पर आफ्टर ऑल आपको जो वाटर मिलेगा दैट विल बी एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जब ये डाउन होगा तो हीट रिलीज़ करेगा। कितनी रिलीज़ करेगा, इसके लिए क्या फार्मूला होता है, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। यहाँ पर एम एस ये सब देख लो, यूनिट का ध्यान रखिएगा। जो स्पेसिफिक हीट है वाटर की 4200, आगे देखिए जूल, इसके बाद में इन्होंने केजी की पावर -1 लिखा है, मतलब हमें यहाँ एम केजी में लेना पड़ेगा। 200 ग्राम जो आप यहाँ पर देख रहे हो एम का वैल्यू, इसको आप डिवाइड कर दो 1000 से, अब ये किलोग्राम में हो गया। एम का वैल्यू हो गया, एस का वैल्यू ये प्रश्न में जो दिया है वही ले लो, और डेल्टा टी 25 से ये 0 हो गया है, यहाँ पर 25 कर दो। अब ये जो हीट है ये वो हीट है जो रिलीज़ हुई है और इधर ये वो हीट है जो एक्सेप्ट हुई है। हीट गिवन और हीट टेकन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। ये मैंने लिखा और यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया और अब हमने दोनों को क्या किया, इक्वेट कर दिया। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हम कर देते हैं, थोड़ी तुम कर लेना। यहाँ पे ये 1000 दिख रहा है साफ साफ, कैंसिल करो पहले इसको, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद में 4200 के 2 जीरो और 200 के 2 जीरो, कुल मिला के 10⁴, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 10 बच जाएगा। और इसके बाद इस 10 को इसके साथ कंबाइन कर दो तो ये 34 हो जाएगा। तो यहाँ पे 34 m आएगा। इधर ये 2 है और ये 42 है और ये 25 है, तो 2 और 25 मिला के तो 50 हो जाएगा और इसके बाद गुणे 42 हो जाएगा। m का वैल्यू आ जाएगा 50 गुणे 42 डिवाइड बाई 34।
चेक करते हैं कितना आएगा ये। 50 गुणे 42 और फिर डिवाइडेड बाई 34, ये आया है 61.76। यही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा।